Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online and test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, आप तमाम बच्चों के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि एयर यूनिवर्सिटी ने अपने फॉल 2026 एडमिशन्स को ओपन कर दिया है। याद रहे, ये जो एयर यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हुए हैं, ये मेन कैंपस इस्लामाबाद के हुए हैं। E9 कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो इस्लामाबाद के अंदर एयर यूनिवर्सिटी मौजूद है, उसने अपने एडमिशन्स को ओपन कर दिया है। एयर यूनिवर्सिटी के अंदर वो तमाम बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं, इन तमाम बच्चों की तरह जैसे दानियाल अजहर ने बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया 2025 के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे उमैर शब्बीर हैं जिन्होंने बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन लिया एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। फिर बीएससीएस में ईमान फातिमा का एडमिशन हुआ। तो बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे तमाम स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट 500 प्लस स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2025 में एयर यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के अंदर एडमिशन लिया। और इन तमाम बच्चों ने पास एजुकेशन सिस्टम के बैच से तैयारी की। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि एयर यूनिवर्सिटी, जो कि पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, क्यूएस रैंकिंग में टॉप ऑफ द लाइन आने वाली यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन लेना चाहते हो, और एयर यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान में आपको बेशुमार डिसिप्लिन डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स ऑफर करने वाली एक यूनिवर्सिटी है। यानी इतने प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं कंप्यूटिंग के, इंजीनियरिंग के और मैनेजमेंट के। तो अगर आप लोग कंप्यूटिंग फील्ड में जाना चाहते हो, अगर आप तमाम बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हो, और आप तमाम बच्चे मैनेजमेंट साइंसेज वाली साइड पे जाना चाहते हो, तो आप तमाम बच्चों के लिए एयर यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन ऑप्शन है। याद रखिएगा, एयर यूनिवर्सिटी को कई बच्चे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं और कई बच्चे सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। मैं दोनों बच्चों के साथ 100% इतफाक करूंगा और एग्री करूंगा। वो तमाम बच्चे जो इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, अब उन बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए नस्ट के टेस्ट को। बिल्कुल ठीक है, जैसे नस्ट के अंदर पास एजुकेशन सिस्टम के बच्चे टॉप करते हैं, नस्ट के अंदर बिल्कुल आप हमारे बैच में आके नस्ट की भी तैयारी कर सकते हो। फास्ट को आप पहली प्रायोरिटी पे रख रहे हो, आप यूईटी को पहली प्रायोरिटी पे रख रहे हो, बिल्कुल ठीक है। और आप लोग एक सेकंड ऑप्शन बनाना चाहते हो अपने लिए, तो आपके लिए एयर यूनिवर्सिटी का एक बेहतरीन ऑप्शन है। याद रहे, एयर यूनिवर्सिटी एनटीएस को भी एक्सेप्ट करती है, वो एनटीएस टेस्ट जिसमें हर महीने पास एजुकेशन सिस्टम के बच्चे 99 का एग्रीगेट ले रहे हैं, तो वो एनटीएस का टेस्ट भी एक्सेप्ट किया जाता है। एयर यूनिवर्सिटी अपना सीबीटी भी लेती है। अब एयर यूनिवर्सिटी के जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, अभी उसकी फेज़ 1 शुरू हुई है। हमारे बैच में आने का फ़ायदा ये होगा कि हम आपको इस एयर यूनिवर्सिटी के फेज़ 1, फेज़ 2 या अगर तीसरी फेज़ भी होगी उसकी भी तैयारी करवा देंगे। यानी आप लोगों को 2026 एडमिशन के लिए जितनी फेजेस होंगी एयर की, उसकी भी तैयारी करवाएंगे। साथ में नस्ट, फास्ट, यूईटी, इसके अलावा कायदे आजम यूनिवर्सिटी हो गई, आईएसटी होगी, इसके अलावा एनडीयू, एनयू टेक है, इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन गाइडलाइन आप लोगों को मिलती है हमारे एक बैच के अंदर। तो अगर आप लोग चाहते हो 2026 के अंदर एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना इन तमाम बच्चों की तरह, और कंप्यूटिंग में, इंजीनियरिंग में, तो आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। और जो बच्चे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी कोई ऐसी बात नहीं होगी कि उनको एंड पे रिग्रेट होगा। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अभी इसका एक और कैंपस H11 के अंदर भी बन रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ पड़ा है। इसके अलावा मुल्तान हो, खारियाँ हो, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर एयर यूनिवर्सिटी के कैंपसेस मौजूद हैं। और इसकी इतनी ज़्यादा वर्थ है इस यूनिवर्सिटी की, जो फैकल्टी वगैरह, इसका जो स्टडी इन्वायरमेंट है बेहतरीन है, कि कैंपस पे कैंपस बनाए जा रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी। तो यू शुड कंसिडर एयर यूनिवर्सिटी। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बच्चे ऑलरेडी इसको पहले से भी जानते होंगे। तो मेन कैंपस इस्लामाबाद में ये एडमिशन ओपन हुए हैं। अब आप लोगों ने मुकम्मल तैयारी करनी है 2026 एडमिशन के लिए, 100% प्रिपरेशन करनी है। तो उसका सबसे पहले आप लोग तमाम बच्चे एक सक्सेस फार्मूला चेक कर लो कि आप लोगों को एयर यूनिवर्सिटी के सीबीटी की तैयारी करनी है ना, तो इधर आके आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब हमारे बैच में आने की आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट क्या मिलेगा? बैच में आने का प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि एयर यूनिवर्सिटी के जितने भी राउंड होंगे ना, उन तमाम राउंड की तैयारी आपको हमारे एक बैच में मिल जाएगी। उसके बाद सेकेंडली आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि ना सिर्फ एयर यूनिवर्सिटी की तैयारी आप लोगों को मिलेगी, बल्कि कॉम सेट्स है, इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा नस्ट है, फास्ट है, आईटीयू हैं अगर आप पंजाब वाली साइड से हैं, इसके अलावा यूईटी है। तो इन तमाम यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की भी तैयारी आपको हमारे इसी बैच में मिल जाती है। अब बच्चों याद रखिएगा, ये टाइम वेस्ट करने का आप लोगों के पास मौका नहीं है, ये टाइम है अभी आप लोगों को बैच में आने का। बैच में आने का सिंपल सा तरीकाकार ये है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से बच्चे आ रहे होते हैं। तो अभी आप लोगों ने डिले नहीं करना, किसी चीज़ का वेट नहीं करना। भाई आप लोग क्या होगे, या आप लोग फ्रेशर होगे,
या आप बच्चे गैप ईयर वाले हो गए। अब गैप ईयर वाले बच्चे जो बात सुन रहा है ना, मुझे उसको बताने की भी जरूरत नहीं है, वो अच्छे से समझ चुका है कि वो बोर्ड के पीछे लग लग के उसने एक साल जाया कर लिया, या कोई और भी वजह हो सकती है। तो गैप ईयर वाला बच्चा तो बिना सोचे समझे इधर आ जाए, ठीक है ना, वो तो फ्री बैठा हुआ है ना, उसने तो सिर्फ एंट्री टेस्ट से तैयार करना है, इंटर का रिजल्ट उसके पास है। अब जो फ्रेशर बच्चे हैं, मुझे उनको एक बात समझाने दो, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं फ्रेशर को, फ्रेशर के नाम एक पैगाम लिखें कमेंट सेक्शन में कि जो फ्रेशर हैं वो अपने एंट्री टेस्ट पर फोकस कर लो। आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी देख लो, वो आप लोगों को, जैसे जीकी यूनिवर्सिटी है 85% अपने एंट्री टेस्ट का काउंट करती है, 15% मैट्रिक को ले रही है। नर्स यूनिवर्सिटी क्या ले रही है, 75% काउंट करती है अपने एंट्री टेस्ट का, और इसके अलावा 25% बाकी ए लेवल वगैरह और मैट्रिक वगैरह को काउंट करती है। आप प्यास यूनिवर्सिटी को देख लो, प्यास यूनिवर्सिटी भी इस्लामाबाद में मौजूद है भाई, प्यास यूनिवर्सिटी क्या करती है, 60% काउंट करती है। एनईडी की बात कर लो, मेहरान की बात कर लो, 60%। भाई एनईडी वो यूनिवर्सिटी है जो पहले 50% काउंट करती थी, फिर कराची बोर्ड का रिजल्ट को इतना अच्छा नहीं आया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, बोर्ड की परसेंटेज को कम करके एनईडी की परसेंटेज को बढ़ा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तान के बच्चों, आप लोगों ने एयर यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना खुद से, इधर उधर से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, नहीं होगी साल जाया कर बैठोगे। एट द एंड ऑफ द डे बच्चे फिर हमारे पास आ रहा होता है कि सर एक साल जाया हो गया, बता दो। बेहतरीन चीज बता रहा हूँ भाई, वैसे आप लोग अकेडमी ज्वाइन करते हो पार्ट टू के लिए, फलां फलां इसी तरह करके, बड़ी बेतहाशा अकेडमी पार्ट टू के लिए, वो पार्ट टू जो कि आपके मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होता मेरे भाई। पार्ट टू को मैं कहता हूँ इससे डबल टाइम दो। लेकिन व्हाट अबाउट योर 2026 एडमिशन, व्हाट अबाउट योर 2026 एडमिशन, व्हाट अबाउट एंट्री टेस्ट प्रिपरेशंस। जिस एंट्री टेस्ट ने आपको एडमिशन दिलाना है, आपका ख्वाब पूरा करना है, आपके पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करना है, आप लोग चाहते हो कि पाकिस्तान के टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज में आप एक एमबीबीएस डॉक्टर बन के निकलो, आप इंजीनियर्स बन के निकलो, आईटी एक्सपर्ट, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट, आप डेटा साइंस एक्सपर्ट बन के निकलो, तो भाई उसके लिए यू मस्ट हैव टू टेक एंट्री टेस्ट। और उस एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए एक ही इदारा पास एजुकेशन सिस्टम मौजूद है जो कि आपको रेलिवेंट तैयारी करवाता है, कम ड्यूरेशन में 100% प्रिपरेशन करवाता है, 7,000 में करवाता है। ये एक दो महीने की फीस नहीं है, पूरे साल की फीस है। और इसी फीस में सिर्फ एयर बहरिया कॉम सेट्स की तैयारी नहीं होगी, बल्कि इसमें पाकिस्तान की तमाम टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज, नस्ट हो गई, फास्ट यूनिवर्सिटी हो गई, यूईटी हो गई। अब यूईटी का राउंड वन हो, उसके लिए क्रैश कोर्स ले सकते हो। यूईटी का राउंड टू आप लोगों का जून के अंदर आ रहा है, उसकी तैयारी करवाई जाएगी। आपके बोर्ड एग्जाम्स करीब आ गए हैं, बोर्ड की भी तैयारी आपको हम अपने बैचेस में करवाएंगे। इसके अलावा एनईडी की तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो की तैयारी करवाई जाएगी। आईबीए है, आप लोग आईबीए की तैयारी कर सकते हो। लम्स का एल कैट है। इसके अलावा जो स्प्रिंग एडमिशंस होंगे, जो फॉल होंगे, तमाम की तैयारी आपको हमारे एक बैच में मिलती है। तो मेरे भाई आप लोगों ने करना क्या है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब बैच में आने का सिंपल सा तरीकाकार ये होता है कि इस नंबर पे आप लोगों ने अपनी फ़ी को पे करना है। इस नंबर के ऊपर इजी पैसा और जैज़ कैश बना हुआ है बिलाल हसन के नाम के साथ। इस नंबर पे आप लोगों ने अपनी फ़ी को पे करना है। अगर इजी पैसा जैज़ कैश की लिमिट आपको फुल नज़र आए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोगों ने बैंक अकाउंट पूछ लेना है, और बैंक के अंदर आप लोगों ने फ़ी को डिपॉजिट कर लेना है, फ़ी को सबमिट करना है। नहीं तो इजी पैसा के ऊपर भी लिमिट होगी, जैज़ कैश के ऊपर भी। अपनी फीस 7,000 पे करनी है, वन टाइम करनी है। मैं भी बता देता हूँ, इस नंबर पे मैसेज करके भी पूछ लो, फीचर्स वही होंगे, लेकिन ना टाइम वेस्ट ना करो आप लोग, ठीक है ना। आप लोग अभी बैच में डायरेक्ट आओ, मैं खुद बता देता हूँ फीचर्स क्या क्या है, ये रिकॉर्डिंग करके देख लो, और जब बैच में आओगे सारी चीज़ें यही मिलेंगी। ये फीस 7,000 पूरे एक साल की होगी। इसी फीस में आपको पाकिस्तान भर की तमाम टॉप नॉच लेवल की यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी होगी। मैं बता देता हूँ, नस्ट का राउंड थ्री भी इसमें तैयार करवाया जाएगा, नस्ट का राउंड फोर भी होगा। बोर्ड की तैयारी आप लोगों को साथ साथ उसकी गाइडलाइन प्रॉपर मिलेगी। बोर्ड के दिनों में आपका ऐसा स्केड्यूल होगा कि बोर्ड की तैयारी मिलेगी उन 2 3 4 6 दिनों के अंदर। उसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी होगी, जीके की आप लोगों को तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को कॉम सेट्स की तैयारी, बहरिया की एयर के तमाम फेजेस की, नस्ट के तमाम फेजेस, फास्ट है, जीकी है, कॉम सेट्स है, एनईडी है, मेहरान है, आईबी है। इसके अलावा आप लोगों को यूईटी कैंडिडेट्स की तैयारी, इसके अलावा आईटीयू की तैयारी, पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी। इसके अलावा और मुझे बताएं, तमाम पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ कैंडिडेट्स की तैयारी, प्यास के तीनों राउंड, इन तमाम की तैयारी करवाई जाएगी हमारे एक बैच में, जिसकी फीस सिर्फ 7,000 है। और हम 2 महीने में आपको 100% तैयारी करवा देते हैं। उसके बाद हमारा न्यू बैच आता है, याद रहे उस न्यू बैच की आपको अलग से फ़ी पे नहीं करना पड़ती। इसी 7,000 में जो आप लोगों ने पे किया होता है, इसी 7,000 के अंदर आप उस नए बैच में भी शामिल हो जाते हो। इससे होता क्या है कि आपको हमारे एक बैच में मल्टीपल टाइम
ऑप्शन मिलता है, मल्टीपल टाइम आप लोगों को ऑफर मिलती है अपने बैच को, अपने सिलेबस को रिवाइज करने की। बार बार जब सिलेबस को रिवाइज करते हो तो आप लोगों के पास ये नस्ट भी क्लियर हो जाता, फास्ट भी, जीके भी। भाई यही तो वजह है ना, हमारे बैच में पढ़ने वाले बच्चों का कोई एक आधी यूनिवर्सिटी या दो में एडमिशन नहीं होता है। हमारा बच्चा नस्ट में भी एडमिशन लेके बैठा होता है, फास्ट में भी, जीआई के अंदर भी, कॉम सेट्स में भी। तो वो फिर डिसाइड कर रहा होता है कि मैंने जाना क्या है, कहाँ है। और फिर वो बात वो उस बच्चे के मुंह से ना सूट भी करती है कि सर एयर जाऊं, फास्ट जाऊं, जीके जाऊं, कौन सी अच्छी है। तो हम फिर रिकमेंड कर रहे होते हैं बच्चों को उसके सिनेरियो के मुताबिक कि वो इस्लामाबाद बेस है, लाहौर बेस है, पंजाब बेस है, तो उसको फिर रेफर करते हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी जाओ। और अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स से भी पूछो और खुद भी देख लो। तो ये बैचेस में आने का आपको फायदा मिलता है। अगर मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट शो करूँ ना कि सर वाई पास एजुकेशन सिस्टम, वाई पास एजुकेशन सिस्टम, तो प्यारे बच्चों, मेरे मुल्क पाकिस्तान के प्यारे बच्चों, पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, नस्ट यूनिवर्सिटी, द वन एंड ओनली नस्ट यूनिवर्सिटी, मैं यहां से शुरू करता हूं। एयर के तो रिजल्ट दिखा दिए। नस्ट में ये बच्चा टॉपर, ये बच्चा टॉपर, ये बच्चा टॉपर, ये बच्चा टॉपर, ये सारे के सारे बच्चे नस्ट के टॉपर बच्चे हैं। इस बच्चे का 171 का स्कोर है, इस बच्चे के रिव्यूज भी मौजूद हैं। करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पास एजुकेशन सिस्टम की एक प्ले लिस्ट होगी सक्सेस स्टोरी वाली, उस पर जाना है और उस पर जाके इन तमाम बच्चों के रिव्यूज भी देखो। भैया ये हमारे बैच के बच्चे हैं, इन्होंने भी इनरोलमेंट ली, उसके बाद इन्होंने बैच ज्वाइन किया। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये नस्ट के अंदर टॉपर बच्चा, ये बच्चा नस्ट के अंदर टॉपर बच्चा, ही वॉज फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड। तो आप में से कोई मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा और परेशान हो रहा है मैं नस्ट में कैसे जा सकता हूँ, भाई जाना तो बहुत आसान बात है, आप लोग टॉप कर सकते हो। और इसने माशाल्लाह से मोहम्मद उमर ने टॉप करके दिखाया। फिर यहाँ पे नस्ट में मोहम्मद हमजा काशिफ हैं, इनका 168 का स्कोर, ये भी टॉप टॉप पे आए, टॉपर हैं ये बच्चे। उसके बाद 158, और इनके रिव्यूज भी मौजूद हैं, जाके सुने इनकी बातें। फिर 155 का स्कोर आया। फिर यहाँ पे 164 का स्कोर है मोहम्मद ये इब्राहिम हारून यूसुफ शेख हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 169 हैदर जावेद, माशाल्लाह से इन बच्चों का स्कोर आया। फिर यहाँ पे 156 है, फिर यहाँ पे 166 है। मेरे भाई आप लोग काउंट करते करते थक जाओगे नस्ट के। तो ये नस्ट के अंदर स्कोर आया बच्चों का। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को और बच्चों के रिजल्ट दिखाऊं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ये बच्चे ने टॉप किया। उसके अलावा 91 में लाइन लगी हुई है, 88 90 के तो बेतहाशा बच्चे हैं, सिर्फ चंद एक दिखा रहा हूँ। फिर फास्ट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात बताऊं तो फास्ट यूनिवर्सिटी में 90% का एग्रीगेट, फिर फास्ट यूनिवर्सिटी में 90 का एग्रीगेट, फिर फास्ट में 90 का एग्रीगेट, फिर फास्ट में 90 का एग्रीगेट, फिर 95.7। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का ये बच्चा टॉपर बच्चा है, पूरे पाकिस्तान में फास्ट यूनिवर्सिटी का टॉपर बच्चा। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि पूरे पाकिस्तान में नस्ट के जितने भी राउंड होते हैं उनके टॉपर बच्चे हमारे बैच के बच्चे हैं। फास्ट में ओवरऑल जो बच्चा टॉपर है वो सारी की सारी जो टॉप 5-10 पोजीशंस है वो पास एजुकेशन सिस्टम के, और पहले नंबर वाली पोजीशन भी अल्हम्दुलिल्लाह से पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और किसी भी इदारे के से रिजल्ट के साथ मैच कर लो। आप लोग चेक कर सकते हो कि 95.78 का एग्रीगेट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। 90 के तो बहुत लाइन लगी हुई है ना, 90 की तो लाइन लगी हुई है। 90 89 तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, 95 का चेक करो। जीकी का ये बच्चा टॉपर है, जीकी के अंदर टॉप किया, और इस बच्चे ने नस्ट के अंदर भी 155 का स्कोर लेके आया। ये बच्चा यूईटी के अंदर भी थर्ड पोजीशन पे आया। तो भाई ये फायदे आप लोगों को मिलते हैं हमारे बैच में आने के। बैच में आओगे तो एक आधी यूनिवर्सिटी नहीं क्लियर होगी, 5-6 यूनिवर्सिटीज क्लियर होंगी। मेहरान के अंदर इस बच्चे ने टॉप किया, एनईडी के अंदर ये टॉप पोजीशन होल्डर हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर चेक करो तो आईटीयू के अंदर ये बच्चे टॉपर हैं, टॉप किए इन बच्चों ने। एनटीएस फिर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से आप चेक कर सकते हो रिजल्ट 92 92। फिर एनटीएस कॉम सेट्स के अंदर 92 का स्कोर है, फिर एनटीएस में 92 का स्कोर है, फिर एनटीएस में 93 यानी 99.95 का एग्रीगेट है। फिर यहाँ पे प्यास यूनिवर्सिटी में 86 का स्कोर है, फिर प्यास में 86 यानी प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट 1 के अंदर भी हम हमारे बच्चों ने टॉप किया, राउंड 2 में भी टॉप किया, राउंड 3 में भी टॉप किया, और एक बच्चे के 87 के भी हैं। आप लिखो प्यास रिजल्ट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, आपको खुद ही नजर आ जाएंगे। उसके बाद ये आप लोग चेक कर सकते हो नस्ट के टॉप पर। और नस्ट में एक कई बच्चों का ड्रीम होता है पहली मेरिट पोजीशन लेना। तो ये चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल्ला खान, ही वॉज फ्रॉम मेडिकल ए लेवल बैकग्राउंड, और इस बच्चे ने पहली मेरिट पोजीशन लेके आया। पूरे पाकिस्तान में पहली मेरिट पोजीशन इस बच्चे की आई है। यू कैन चेक कि फर्स्ट मेरिट पोजीशन लेना कई बच्चों का ड्रीम होता है। मोहम्मद अब्दुल्ला खान इस बच्चे ने पहली मेरिट पोजीशन ली
नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके अलावा ये आप लोग नस्ट में यूईटी के अंदर रिजल्ट को चेक कर सकते हो। तो मेरे भाई अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपकी एक स्केड्यूल में तैयारी हो, तो पास एजुकेशन सिस्टम का ये सुपर प्रीमियम बैच, इस नंबर पे अपनी फ़ी पे करके आप लोग अभी हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। इधर उधर टाइम वगैरह ज़ाया करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, आज ही अपनी फ़ी पे करके आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अब आप लोगों ने बैच में आना कैसे है, अपनी फ़ी 7,000 पे करनी है, और इस नंबर के ऊपर ही आप लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का, ठीक है, यानी वेरिफिकेशन, और अपना नेम, अपना जो डिसिप्लिन है वो, और अपनी एक वैलिड ईमेल एड्रेस, उस ईमेल एड्रेस, अपना डिसिप्लिन और साथ में अपना नेम और उस फी की वेरिफिकेशन, ये इस नंबर पे व्हाट्सएप करनी। जैसे ही व्हाट्सएप करोगे, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, हमारी इतनी फास्ट टीम है, आपको फ़ौरन से हमारे पोर्टल में ऐड कर देगी, जहाँ पे आपको आते ही रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। उसके बाद जो डेली लाइव क्लासेस होती हैं उसके अंदर ऐड हो जाओगे, और जो डेली की लाइव क्लासेस होती हैं उनके आपको साथ साथ रिकॉर्डिंग भी मिलती है। उसके अलावा हम आते ही बच्चों को पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन देते हैं, और तीन तीन टीचर्स का रिकॉर्डेड सेशन देते हैं। फिर प्रैक्टिस जोन सारा हम प्रोवाइड करते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग। फिर हम आपको लेक्चर नोट सारे प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों को हमारे एक बैच के अंदर ऑफर की जाती हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं, एयर यूनिवर्सिटी ने जो फॉल एडमिशन 2026 को ओपन किया, तो जैसे मैंने आप बच्चों को बताया कि ये मेन कैंपस की बात हो रही है, जो कि बाकी कैंपसेस के अंदर भी एक्सेप्ट किया जाएगा। याद रहे कि एयर यूनिवर्सिटी अपना सीबीटी भी एक्सेप्ट करती है ऑब्वियसली, और साथ में ये एनटीएस के टेस्ट को भी एक्सेप्ट करती है। साथ में एयर यूनिवर्सिटी एनईडी को भी एक्सेप्ट करती है, ये एनईडी के टेस्ट को भी एक्सेप्ट करती है, और इसके अलावा ये यूईटी ई कैट के भी लास्ट टाइम एक्सेप्ट किया था, लेकिन अभी ऑफिशियली ये अनाउंस करेंगे तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में भी गाइड कर दूंगा। लेकिन याद रहे, अभी एयर यूनिवर्सिटी के सीबीटी की बात हो रही है, एनटीएस की बात हो रही है। एनटीएस को तो एक्सेप्ट करता है, साथ में एयर यूनिवर्सिटी अपने सीबीटी को भी एक्सेप्ट करता है। एयर यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटीज में से एक है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टेस्ट को एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद इसमें प्रोग्राम बहुत बेशुमार आपको ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हो, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में बीबीए वगैरह, अकाउंटिंग फाइनेंस वगैरह, ये फील्ड आपको ऑफर की जाती हैं। यहाँ पे बाकी ये कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग की फील्ड ऑफर की जाती हैं। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ये H11 कैंपस की बात हो रही है। अगर E9 कैंपस की बात करूँ, E9 पहले कैंपस है, ये सबसे पहले मेन कैंपस E9 कैंपस है। उसके बाद रिसेंटली ये डेवलप हुआ है H11 कैंपस। H11 ये सेक्टर है ना, इस्लामाबाद में एक E9 सेक्टर है, ठीक है, और उसके बाद H11, H12 के अंदर नस्ट है, H11 में ये फास्ट और बाकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ H11-12 के अंदर मौजूद हैं। तो इन ये सेक्टर के अंदर ये यूनिवर्सिटी मौजूद है, तो इस वजह से ये साल लिखा H11 कैंपस है, और ये E9 कैंपस है यहाँ पे। ओके, इसके अलावा ये आप लोग प्रोग्राम देख सकते हो, यहाँ पे ब्रोशर के ऊपर भी ये सारे प्रोग्राम्स मेंशन है। तो मैं आप तमाम बच्चों के लिए अलग भी प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा H11 के अंदर कुछ प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, और बाकी उसके अलावा प्रोग्राम आपको E9 में भी ऑफर किए जाते हैं। तो दोनों कैंपसेस को चूज कर लेना बेहतरीन ऑप्शन है भाई, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो इसकी क्यूएस रैंकिंग के अंदर क्या क्या बेहतरीन चीज़ें आ रही हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारे पास जो एप्लीकेशन सबमिशन डेडलाइन है फेज़ 1 की, यानी एयर यूनिवर्सिटी ने क्या बोला है कि हमारी जो सीबीटी हो रही है इसका फेज़ 1, उसमें आप लोग 20 अप्रैल से पहले पहले, 20 अप्रैल से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हो। अपनी एप्लीकेशन को 20 अप्रैल से पहले पहले आप लोग तमाम बच्चे सबमिट करवा सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ये हेल्पलाइन के नंबर भी आप लोगों को गिवन है, और उसके बाद जो इसके टेस्ट डेट्स हैं वो आएंगे, और उन स्पेसिफिकली जो टेस्ट डेट्स हैं उनके ऊपर जाके आप लोगों को अपना टेस्ट देना है, जो आप लोगों का सेंटर बनेगा। तो ये एयर यूनिवर्सिटी ने अपने फॉल एडमिशन्स को ओपन किया है। यहाँ पे आप लोग बाकी भी चेक कर सकते हो प्रोग्राम्स वगैरह को, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किए हैं। कामरा कैंपस है, मुल्तान कैंपस है, खारियां कैंपस है, कराची के अंदर कैंपस है, इस्लामाबाद में 2 कैंपस हैं एयर यूनिवर्सिटी के। और यहाँ पे ये सारे के सारे आप लोगों को चीज़ें मेंशन है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी हुई हैं। ओके बच्चों, तो 20 अप्रैल जो है वो डेडलाइन है एप्लीकेशन सबमिशन की, यानी 20 अप्रैल से पहले पहले आप लोग अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हो। एप्लीकेशन ये कौन सी सबमिट करवाओगे, ये वो होगी कि आप लोग एयर यूनिवर्सिटी का सीबीटी देने के काबिल हो, आप लोग एयर यूनिवर्सिटी का फेज़ 1 दे सकते हो। तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी एडमिशन नहीं होगा आपका, पहले ये सीबीटी के अंदर एयर के एंट्री टेस्ट के अंदर अप्लाई करोगे, एंट्री टेस्ट जाके दोगे, फिर एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर आएगा, फिर आपकी सिलेक्शन होगी, और उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होगा, ठीक है ना। तो पहले अभी ये 20 अप्रैल किसकी डेट आ रही है, एंट्री टेस्ट की, कि एंट्री टेस्ट को देने के लिए आपको एक फॉर्म सबमिट करवाना है।
ठीक है, यहाँ पे अपने आप को बताना है एयर यूनिवर्सिटी को कि मेरा नाम ये है, मैं इस डिसिप्लिन का स्टूडेंट हूँ या मैं इस डिसिप्लिन की स्टूडेंट हूँ, मैंने ये टेस्ट देना है, मैं एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, लेना चाहती हूँ। तो वो बताना है, फिर जाके एंट्री टेस्ट देना है, वो क्लियर होगा फिर एडमिशन होगा। गॉट इट? ओके। कोई होते हैं ना बहुत ही दरवेश किस्म के भी लोग, वो ये ना समझे कि लो जी हमने फॉर्म फिल कर दिया तो टेस्ट उस देना नहीं है, अब सीधा जाके हम क्या करेंगे, एयर यूनिवर्सिटी की क्लासेस लेंगे। ऐसा नहीं है। तो एयर यूनिवर्सिटी के अंदर बताता चलूँ कि एयर यूनिवर्सिटी आप लोगों के पास नस्ट के टेस्ट को भी एक्सेप्ट कर रहा है। एयर यूनिवर्सिटी जो है वो एनटीएस के टेस्ट को भी एक्सेप्ट कर रहा है। एयर यूनिवर्सिटी अपने सीबीटी को भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक बच्चों का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होता है कि सर एयर यूनिवर्सिटी का कौन सा टेस्ट दें, कौन सा बेनिफिशियल होगा? तो सिंपल सा आंसर है भाई, जो यूनिवर्सिटीज़ के अपने टेस्ट होते हैं ना उनको पहली प्रायोरिटी पर रखो, इनको पहली प्रायोरिटी पर रखो। बाकी भी नो डाउट ठीक है, लेकिन एयर यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी है ना, जैसे मैं फास्ट की बात करूँ तो फास्ट यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही करता है। फास्ट यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट को भी एक्सेप्ट करता है। फास्ट यूनिवर्सिटी ई कैट को भी लास्ट टाइम एक्सेप्ट किया है। फास्ट यूनिवर्सिटी एनटीएस को भी एक्सेप्ट करता है। तो सिंपल सी बात है भाई, इसके अपने टेस्ट की बेस पे सीट ज़्यादा है, मेरिट कम है। बाकी इन टेस्ट के बेस पे मेरिट हाई है, सीट्स कम है। तो आई विल ऑब्वियसली से कि एयर यूनिवर्सिटी में भी जाना चाहता हूँ तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे पाकिस्तान के प्यारे बच्चों, एयर यूनिवर्सिटी के अपने सीबीटी को आप लोग प्रेफर करोगे, सीबीटी को प्रेफर करोगे। क्यों भला क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके चांसेस और ज़्यादा ब्राइट होते हैं। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ कि भाई जो बाकी टेस्ट की बेस पे भी जाते हैं, अप्लाई करते हैं और उनका एडमिशन हो जाता है, अनलेस अनटिल के आप लोगों का 90 प्लस में स्कोर नहीं है। यानी जब आपका नेट के अंदर एनटीएस में 90% से ऊपर का स्कोर आया पड़ा ना, तो यू शुड अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ एनटीएस। अगर आपका इधर नस्ट में 150 प्लस का स्कोर है तो यू आर ऑन सेफ हैंड, सेफ साइड पे हो। ठीक है ना? ओके। ई कैट के अंदर 350 का स्कोर है तो आपको तो फिर बिना सोचे समझे इसमें ई कैट बेस पे ही अप्लाई कर देना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम्स ऑफर्ड, कौन कौन से प्रोग्राम्स आपको एयर यूनिवर्सिटी में ऑफर किए जाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्टर E9 में जो इस्लामाबाद में एयर यूनिवर्सिटी है, मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन भी बेहतरीन है। वो तमाम बच्चे जो इसको सेकंड ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो उनको भी मैं अप्रिशिएट करूंगा कि फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे भी इसको लेके चल सकते हो और इसको आप लोग सेकंड ऑप्शन के तौर पे भी लेके चल सकते हो। मैं कई ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूँ कि वो बहुत टॉप नॉच लेवल की यूनिवर्सिटीज छोड़ के भी बहरिया यूनिवर्सिटी को ऑफर उसमें जा रहे होते हैं, वो कॉमसर्ट्स में भी जा रहे होते हैं, वो एयर में भी जा रहे होते हैं, वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे होते हैं कि जो कि नस्ट के कंपैरिजन में थोड़ा सा सेकंड नंबर पे कंसिडर की जाती है। तो मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई ये सीन नहीं है कि जो बच्चा नस्ट में गया वही एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारेगा, जो फास्ट में गया वही सक्सेसफुल लाइफ गुजारेगा। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। ये डिपेंड करता है कि आप अपने उन 4 सालों को कितना फ्रूटफुल गुजारते हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप फास्ट जैसी यूनिवर्सिटी में भी जाके आप हल्ला गुल्ला मौज मस्ती में पड़े रहोगे ना, आपका सीजीपीए अच्छा नहीं आएगा, तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है तो यूनिवर्सिटी वाले आपको फाइनल नहीं देने देंगे, सेशनल नहीं देने देंगे, होगा क्या, ड्रॉप हो जाओगे, इशू बनेंगे। तो कहीं किसी यूनिवर्सिटी चले जाओ। ये नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन ले लिए तो अल्टीमेटली आपको वहाँ पे भी कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, वहाँ पे भी आपको अपना सीजीपीए को मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ पे भी अटेंडेंस को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये किसी के माइंड में हो ना, यूनिवर्सिटी जाके आप लोग बिल्कुल ईजी हो जाओ, रिलैक्स होकर। हाँ ये है कि यूनिवर्सिटी मैटर करती है। अब ये जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, ये आपका बहुत ही एक मासूम सा और एक बड़ा बच्चों वाला क्वेश्चन होता है कि एयर अच्छी है, कॉमसेट अच्छी है और यूईटी अच्छी है, फास्ट अच्छी है, नस्ट अच्छी है। भाई ये सारी यूनिवर्सिटी टॉप ऑफ द लाइन है। मेरे भाई आप इनमें जाने वाले अच्छे बच्चे बनो, आप इनमें जाने वाले अच्छे बच्चे बनो। ये यूनिवर्सिटीज़ बड़ी अच्छी हैं, कमाल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है? और एयर होगी, फास्ट होगी, कॉमसेट्स, बैरिया। ठीक है? मैं बात करूंगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नस्ट की, फास्ट की, एयर की, यूईटी की। भाई ये कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है, कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। प्यास, झिकी, अब बच्चे मैच कर रहे थे, नहीं झिकी अच्छी नहीं है उसमें चलो। अल्लाह के बंदे, आपको झिकी का पता है गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट किस लेवल की यूनिवर्सिटी है? अब बच्चे कह रहे हैं नहीं प्यास में नहीं उसमें चले जाओ। प्यास यूनिवर्सिटी को जानते हो? प्यास यूनिवर्सिटी का किस लेवल का स्टडी इन्वायरमेंट है, किस लेवल की उनकी रिसर्च है, किस लेवल के उसके अंदर फैकल्टी मौजूद है। पीएचडी सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं जीकी में, प्यास के अंदर बैठे हुए हैं। नस्ट को जानते हो? नस्ट को विजिट किया हुआ है? नस्ट में किसी पढ़े हुए बच्चे से मिले हुए हो कि नस्ट के अंदर स्टडी इन्वायरमेंट क्या है, नस्ट है किस चीज़ का नाम है? फास्ट को जानते हो कि फास्ट का स्टडी लेवल किस लेवल का है? इनका एलुमिनाई नेटवर्क को जानते हो? तो मेरे भाई ये इधर उधर के क्वेश्चन होते हैं, जिसने कहीं अंगूर खट्टे आए वाला हिसाब होता है। किसी बंदे ने यार वो टेस्ट दिया था फास्ट का, नस्ट का नहीं हुआ तो कहने लगे कि नस्ट अच्छी नहीं है, उसको ये भी नहीं पता होगा नस्ट है किधर, उसे कैंपस पूछ लो कितने हैं, एवं ही। ठीक है ना? ये सुनी सुनाई बातें होती हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों से डी ट्रैक नहीं होना। बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेहतरीन ऑप्शंस हैं। एयर यूनिवर्सिटी होगी, बेहतरीन है। एयर यूनिवर्सिटी मैं बहुत इसको अच्छा काउंट करूंगा, नंबर 1% पे इसको मैं काउंट करूंगा, नंबर 1 पे। ओके।
तो मेरे प्यारे बच्चों, बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर साइकोलॉजी आपको ऑफर की जाती है। उसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस इन एम्बेडेड सिस्टम सिक्योरिटी के अंदर, बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर फोरेंसिक और सिक्योरिटी के अंदर, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के अंदर। अच्छा, ये कंप्यूटेशनल फिजिक्स हो, कंप्यूटेशनल मैथ्स हो, ये डिग्री कोई अभी की नहीं है, ये डिग्री काफ़ी पुरानी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे लगता है इसकी शुरुआत हुई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी यानी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने इसकी शुरुआत की थी कंप्यूटेशनल फिजिक्स। उसमें काफ़ी पुराना चलता रहा है, फिर कई यूनिवर्सिटीज़ और ने स्टार्ट किया था। आई एम नॉट सेइंग कि किसी ने पंजाब यूनिवर्सिटी को कॉपी किया है। तो ये डिग्री ही ऐसी है, कंप्यूटेशनल मैथ और कंप्यूटेशनल फिजिक्स, और कमाल की डिग्री है। बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटेशनल फिजिक्स भी अच्छा यहाँ पे ऑफर की जाती है। ओके, बैचलर ऑफ साइंस इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया, ये मैथ्स कॉम में जानना चाहते हो, कई बच्चों का है शौक, इंटरेस्ट है, जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत बेहतरीन है। बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो, आजकल आईटी का दौर है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, कंप्यूटिंग रिलेटेड डिग्री का बड़ा स्कोप होता है। कोडिंग आपको आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, ताकि आप इंसानों की बजाय रोबोटिक्स को समझो, रोबोट्स को समझो, मशीनों से काम लेना सीखो। यानी आने वाले दौर में आप लोगों को ये चीज़ के ऊपर स्किलफुल होना पड़ेगा कि आप मशीन से काम कैसे ले सकते हो, आउटपुट कैसे ले सकते हो। ठीक है, मशीन को चलाना, उसके लिए कोडिंग, प्रोग्रामिंग, तो आपको कहीं ना कहीं आईटी रिलेटेड, यानी अब देखो ना, बिजनेस को भी उन्होंने आईटी के साथ लिंक कर दिया है। तो अब इससे ज़्यादा एडवांसमेंट आएगी। सोचो, हमारे जो अंकल हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो अक्सर इस चीज़ का गिला करते होंगे कि हमने पढ़ा नहीं है, तो हमें इस चीज़ का ना कहीं पे एक रिग्रेट है। मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन बने होंगे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह से, तो वो अब उनसे पूछो ना, तो वो कह रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं पे ना हमारे लाइफ में ये चीज़ का कमी रह गया है, कि हम लोग अगर थोड़ा और पढ़ लेते हैं इन चीज़ों का ना। तो अब देखो, मतलब वो कहते हैं मुझे ये कंप्यूटर रिलेटेड नई चीज़ों का पता है। माशाल्लाह से, आप कई बच्चों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एजुकेटेड ये वो होंगे, लेकिन मैं बात करूँ, उन्होंने आज से 15 20 40 साल पहले पढ़ा हुआ है। तो अभी देखो, अभी के दौर में कितनी एक अच्छी चीज़ है, आप लोग कितने लकी बच्चे हो कि भाई आपको बिजनेस के साथ एक आईटी का भी टच मिल रहा है। यानी एक चीज़ जो कल को आप लोगों को लैग करेगी, यानी जिससे बच्चा लैग कर रहा होता है, जिससे बच्चों को नहीं पता चल रहा होता कि भाई मैंने बिजनेस की स्टडीज़ की है, मुझे आईटी की एबीसी का भी नहीं पता, अब वो चीज़ इधर फुलफिल हो रही है। अब वो चीज़ इधर आपकी डिमांड पूरी हो रही है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? उसके बाद बैचलर ऑफ साइंस इन बिजनेस एनालिटिक्स, अब कमाल की फील्ड है। उसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस इन स्टैट्स एंड डाटा एनालिटिक्स के बारे में आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बैचलर ऑफ साइंस इन इंटरनेशनल रिलेशंस आईआर आ जाता है। उसके बाद बैचलर ऑफ, ये ऐसी ही फील्ड नहीं है, आईआर के सब्जेक्ट्स आपके आगे सीएसएस के अंदर भी काम आते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए ऑनर्स हैं। उसके अलावा बीएस एविएशन मैनेजमेंट है। बैचलर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। तो ये आपकी सारी की सारी कैटेगरीज बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इंजीनियरिंग की आ जाती हैं। तो भैया, एयर यूनिवर्सिटी सिर्फ कंप्यूटिंग रिलेटेड नहीं है। अभी तक जितनी फील्ड गिनवाई हैं वो मैनेजमेंट के रिलेटेड थी। ठीक है, कंप्यूटिंग रिलेटेड ही सिर्फ नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग रिलेटेड भी है, बल्कि ये मैनेजमेंट रिलेटेड भी है। तो आप लोग कोई भी फील्ड यहाँ से कर सकते हो। बी एस सी एस कंप्यूटर साइंस, बी एस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भी बी एस साइबर सिक्योरिटी, बी एस डाटा साइंस, बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बी एस इंग्लिश, बी एस फिजिक्स। इसके अलावा बी एस मैथमेटिक्स, बी एस साइकोलॉजी, बैचलर ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बी एस हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बी एस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसके अलावा बी एस कंप्यूटर गेम डेवलपमेंट। इसके अलावा बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एस एच ई सी अप्रूव, नॉट पी ई सी प्रोग्राम, ठीक है ना। बी एस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, बैचलर ऑफ साइंस इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज भी है। तो बच्चों, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स आप बच्चों को ऑफर किए जाते हैं एयर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो एयर यूनिवर्सिटी कमाल की यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर ये तमाम के तमाम प्रोग्राम्स को आप बच्चे चूज़ कर सकते हो। अब आ गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और इस तरह की तमाम चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो वाई एयर यूनिवर्सिटी, एयर यूनिवर्सिटी को चूज़ करना ही क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि एयर यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग वगैरह होती है वो कमाल की है, और एयर यूनिवर्सिटी, इसको आप लोगों को चूज़ करना चाहिए। इसके बाद इसके एडमिशन स्केजूल के ऊपर बात करें, तो एडमिशन स्केजूल मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा इसकी एडवर्टीज़मेंट की बात करें तो बच्चों, ये इसकी एडवर्टीज़मेंट आ जाती है। यहाँ पे आप लोगों को रैंकिंग वाइज भी इसका पता चल जाता है कि इसकी रैंकिंग भी कमाल की रैंकिंग है। यहाँ पे 18 नंबर पे आ रही है, और यहाँ पे इसकी ये 20th रैंकिंग आ रही है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ये यहाँ पे ए यूनिवर्सिटी आईएमटी रैंकिंग के अंदर यहाँ पे 2nd नंबर पे आ रही है। तो कमाल की है।
यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए बच्चों, प्रोग्राम्स भी बता दिए हैं। अच्छा, उसके बाद मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताने लगा था। ओके, तो बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसके लिए है? अब आप लोग अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स की बात करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है एक बैचलर प्रोग्राम्स आ जाते हैं। यानी अगर आप बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी और ये वो तमाम करना चाहते हो तो ये सारे के सारे आपको ये ऑफर किए जाते हैं। और इन तमाम के अंदर जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे एक बच्चा क्या करना चाहता है, वो जी यहाँ से कंप्यूटर साइंस करना चाहता है, तो एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट यानी मैथ के अंदर और साइंसेज में या आईबीसीसी से जो आपकी रेलिवेंट डिग्री होती है, ए लेवल की बात हो रही है, उसमें 50% होना चाहिए। तो मैं सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ। एयर यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने के लिए आप बच्चों के मैट्रिक में और इंटर में 50% या उससे ज़्यादा के नंबर होने चाहिए। और जो साइंसेज हैं, मैथ फिजिक्स वगैरह, उनमें भी 50% ईच सब्जेक्ट होने चाहिए। गॉट इट? मैंने क्लियर कट बता दिया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स विद प्री मेडिकल बैकग्राउंड हैव टू पास डेफिशिएंसी कोर्सेज ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 6 क्रेडिट आवर्स इन फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स। पहले 2 सेमेस्टर में मजे की चीज़ है भाई, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस ये है कि आपको छुट्टी जो है ना वो 1 घंटा लेट होगी। भाई मेडिकल वाले बच्चों के ना एयर यूनिवर्सिटी जाओगे, 1 घंटा लेट छुट्टी है। क्यों? 45 मिनट लेट छुट्टी है। क्यों जी? वो उनके एक एड मैथ की क्लास चल रही है। बस सिंपल सी बात है भाई, चिल विल सीन है, कोई ऐसा नहीं है कि ये 6 क्रेडिट आवर की क्या है। सिंपल सी बात है, जब एडमिशन इंशाल्लाह आपका हो जाएगा तो एक एक्स्ट्रा क्लास है डेफिशिएंसी कोर्स, ताकि बच्चों को ना मैथ की भी समझ अच्छे तरीके से आ जाए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, स्कॉलरशिप आप लोगों को कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं? तो स्कॉलरशिप एयर यूनिवर्सिटी क्या ऑफर करती है? एयर यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड एमएस एंड पीएचडी प्रोग्राम स्कीम 1, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे पर मंथ इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल के लिए ट्यूशन फी 100% आप लोगों को मिल जाती है। अगर CGPA आप लोगों का 3.5 से ग्रेटर, बैचलर डिग्री में ये PhD का था, स्कीम 2 ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो इस पूरे के और नीड बेस भी यहाँ पे आप लोगों को स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं। तो आई विल हाईली रिकमेंड यू पीपल कि आप लोग ना इस पूरे एक दफ़ा खुद पढ़ लो, इसको इस दफ़ा खुद पढ़ लो, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों का इधर यहाँ पे टाइम वेस्ट करता हूँ, वो नहीं अच्छे है। तो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉलोइंग स्कॉलरशिप अवार्डेड, फर्स्ट पोजीशन होल्डर को 25,000 मिलता है, सेकंड पोजीशन होल्डर को 20,000 और थर्ड पोजीशन को 15,000 मिलता है ब्रदर। उसके बाद स्टूडेंट अटेनिंग SGPA ऑफ 4 विल गेट 5,000 ओवर एंड अबव। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप, ये सारे का सारा अंडर ग्रेजुएट के लिए वो पढ़ सकते हो। ओके, ठीक है। कोई इतने बेशुमार में तो नहीं, लेकिन स्कॉलरशिप प्राइवेट में आ जाती है तो फिर मतलब मिलते हैं कुछ ना कुछ। टॉपर्स को मिलते हैं भाई, टॉपर बनना पड़ता है। स्कॉलरशिप बता दिया। हाउ टू अप्लाई? भाई हाउ टू अप्लाई के लिए आप लोग अगेन से हमें रब्ता करना पड़ेगा एयर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। एयर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हम चले गए बच्चों, और हमने यहाँ पे जाके देखा कि हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिखा है हाउ टू अप्लाई। तो मेरे प्यारे पाकिस्तान के प्यारे बच्चों, यहाँ पे चले गए, इस्लामाबाद मेन कैंपस है। उसके बाद यहाँ पे कामरा कैंपस है। उसके बाद ये बेसिकली एरोस्पेस एंड एविएशन कैंपस मुल्तान के अंदर है। और उसके अलावा यहाँ ये आपका एडमन ब्लॉक है, जो ये E9 वाला ना, ये आपको जो पिक्चर नज़र आ रही है एडमन ब्लॉक है। और पीछे आपको ये पहाड़ पूर नज़र आएंगे। तो कमाल की यूनिवर्सिटी, ये कराची के अंदर है, ये खारियाँ का कैंपस है, ये मुल्तान कैंपस है। तो अब इस्लामाबाद में तो H11 सेक्टर में दूसरा भी कैंपस बन गया हुआ है, बेहतरीन कैंपस बना रहे हैं वो, इससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो बच्चों कौन सा कैंपस सेलेक्ट कर यहाँ पे जाना चाहते हो? जी मैं तो जाना चाहता हूँ इस्लामाबाद के अंदर ही। तो मैंने इस्लामाबाद को कर लिया। अभी वो कह रहे हैं कि पेज अनअवेलेबल है, तो अभी पोर्टल आपका ओपन नहीं हुआ होगा बच्चों, अभी आपका पोर्टल ओपन नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे जैसे ही पोर्टल ओपन होगा इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह ताला, हाउ टू अप्लाई पे। सिंपल सी चीज़ है, इस पे हाउ टू अप्लाई पे जाके करोगे तो आपका वो स्टार्ट हो जाएगा। फी स्ट्रक्चर सर बता दीजिए, फी स्ट्रक्चर क्या होगा? फी स्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चों, फी स्ट्रक्चर में हम जाएंगे, फी स्ट्रक्चर ये आ गया। भाई सिंपल सी बात है, आपको मैं इधर से सारी वेबसाइट से चीज़ें दिखा रहा हूँ, आप लोगों को आसानी हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कौन सा करना चाहते हो? जी मैं सर कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस आपको नज़र आ गई, कंप्यूटर साइंस बच्चे आपको यहाँ पे नज़र आई। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिखा, मैं दिखा आपको, कोशिश करता हूँ, ये देखो, ट्यूशन फी टू बी चार्ज पर क्रेडिट, और ये 6,000 है। एक सेमेस्टर में टोटल 18 क्रेडिट आवर्स होंगे। ट्यूशन फी फर्स्ट सेमेस्टर की 1,08,000 होगी। उसके बाद BS कंप्यूटर साइंस की ये है, 1,27,000 है।
उसके अलावा इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स के 1,44,000 है। तो एवरेज की बात करो तो 1,30,000 के करीब बच्चों, 1,30,000 के करीब आपको फ़ी देना पड़ेगी। और नेशनल साइबर सिक्योरिटी अकेडमी एनसीसी जो एनसीएसए है, उसमें ये है, उसका इंजीनियरिंग की फ़ी जो है, अच्छा वो इंजीनियरिंग की फ़ी यहाँ पे, ओके बच्चों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, उसके बाद बच्चों यहाँ पे वो किधर गया हमारे पास, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसमें जो एवरेज फी है वो हमारे पास 1,20,000 के करीब करीब है। 1,20,000 के करीब करीब है। ठीक है, यानी कईयों की 1,50,000 के करीब भी है, कईयों की 1,20,000 के करीब भी है, कईयों की 1,10,000 के करीब है। तो एवरेज निकाल सकते हो 1,20,000, 25,000, 35,000, 6 सेमेस्टर की है। अब 1,20,000 को 6 पे डिवाइड भी कर लो। 6 2 बार 12, 0 0 0, ऐसे ही है। ठीक है, ये 6 2 बार 12, 0 0। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि पर मंथ आपकी 20,000 बनती है। तो यानी एक महीने में आपको 15 से 20 से 25,000 तक सेव करना पड़ेगा। 15 से 20 से 25,000 सेव करना पड़ेगा पर मंथ। मैं आपको वो सारी चीजें, मुझे पता है कई बच्चों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी नहीं होगी, एयर में जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में मुनासिब है भाई, मुनासिब है ब्रदर, बहुत मुनासिब है। जिस लेवल की डिग्री आपको मिल रही है ना, तो 15 20 हज़ार, ठीक है, 15 20 हज़ार। अभी आप लोग वैसे बड़े तेज तराज हो, तो मतलब आप लोग ना कोई जॉब शॉब भी साथ साथ करोगे, बट रिकमेंडेड नहीं होता। पहले 2 3 सेमेस्टर में ना यूनिवर्सिटी में बच्चे पता मिस्टेक क्या करते हैं, वो पहले सेमेस्टर में जाते हैं, चलो ये अभी सुन लो आप लोग मेरी बातें, पहले सेमेस्टर में जाते हैं, बड़ा क्रेज आता है, ऑनलाइन वर्क कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सिंपल सी बात है भाई, इन शॉर्ट बताऊंगा, 6 महीने जाया करने के बाद समझ में आती है ना स्किल आई है, और कहीं पे ना कोई पैसे भी इन्वेस्ट कर दिया वो भी डूब गया है। तो इन चक्करों में नहीं पड़ना है। अभी पहले 2 3 सेमेस्टर मेरे भाई, आप इंटर से उठ के यूनिवर्सिटी के साथ ही जॉब शुरू कर दी है भाई, अनलेस की कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं है। तो भाई पहले 6 महीने, पहले साल खुद को समझो, यूनिवर्सिटी को समझो। ये समझने का मतलब नहीं है कि जाके आप वहाँ पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने लग गए, ये वो मतलब कि एडजस्ट कंपैटिबिलिटी बनाओ, समझो कि इधर कैसे वर्किंग होती है। आप लोग पहले से पहले से तो बच्चों ये नहीं है, आप लोगों ने पहले समझना है। समझने के बाद उसके बाद 1 साल 1.5 साल के बाद फिर अगर आप लोग देखो कि आपका सीजीपीए भी आपकी अच्छी आ रही है, कंपैटिबिलिटी बन गई, ऑथेंटिक कहीं पे आप लोगों को जो जॉब है कहीं पे लग रहा है, कोई ये नहीं ऑनलाइन काम करो, ये चीजें करो, वो करो, मतलब जहां पे आपको पता है आपका टाइम भी लग रहा है, कहीं पे पैसा भी जाया हो रहा है, भाई इन चीजों में ना पड़ना। अभी आप लोगों के पास स्किल सीखने के लिए यूनिवर्सिटी काफी है, यूनिवर्सिटी पे फोकस करना, उसके पूरे के पूरे सीजीपीए को मेंटेन करना, अपने असाइनमेंट क्विजेज और उन चीजों को अच्छे से पढ़ लेना ना, आपकी ग्रूमिंग स्किल साथ साथ होती जाएंगी, साथ साथ होती जाएंगी। अगर ज्यादा शौक है, बिल्कुल होना चाहिए, अर्निंग का किसको शौक नहीं होता है, किसको नहीं पसंद होता है। तो मैं आपको ये चीज बोलूंगा कि भाई पहले 1 1.5 साल खुद को मुशक्कत में ना डालना, खुद को ना डाल, उसकी सिंपल सी वजह डी ट्रैक हो जाओगे, सिंपल सी बात है भाई, मैंने ऐसे बहुत देखा है। तो आप लोग ट्रैक से ही हट जाओगे। तो सिंपल सी बात है, आप बच्चों ने करना क्या है भैया, आप लोग सिंपल 1 साल 1.5 साल तक खुद को दो, खुद को टाइम दो, प्रॉपर समझो चीज़ों को, सीजीपीए को अच्छा लेके आओ, अपने अपना सीजीपीए अच्छा करो, यूनिवर्सिटी के साथ ज़्यादा सीरियसली करो, ठीक है ना, वहाँ पे। और उसके बाद आपको अगर लग रहा है ना कि, और किसको और करना भी चाहिए कि आप पेरेंट्स पे ना बर्डन बन रहे हैं, तो भाई नहीं बनना चाहिए ना, तो आप लोग क्या करो फिर, एक ऐसी ऑथेंटिक कहीं पे आपको लग रहा है, ध्यान से, ये नहीं है कि बच्चा कॉल सेंटर पे चला गया, ये चला गया, वो चला गया, बाद में पता चलता है कि अजीब बच्चा जी, वहां पे तो वो सही नहीं था इन्वायरमेंट, वहां पे तो ये चीजें, तो इन चीजों से भी बच के आप लोगों ने लेना है। मैं बॉयज एंड गर्ल्स सबसे ये कह रहा हूँ, ऑथेंटिक कहीं पे आपको लगे तो वो भी अपने पेरेंट्स से मशवरा करके वो तमाम उस चीज़ों का सारा चेक एंड बैलेंस करने के बाद ज्वाइन करो। अब ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे अपना टाइम पैसा बर्बाद कर बैठते हैं, जे इन चक्करों में पड़ के जॉब करेंगे जाते ही कहीं पे वो बस आपको एक बड़ी चीज़ दिखाते हैं, ये कर लोगे वो हो जाएगा, ये कर लोगे वो हो जाएगा, और खुद उनके हालात देखो तो देख के लगता है कि भाई आप खुद अभी इस लेवल पे क्यों हो। तो वो दिखलावा बड़ा करेंगे, शो ऑफ एक आपके सामने चीज़ पेश करके उसके बारे में उस चीज़ का फ्लेक्स कर रहे होते हैं। तो बी अवेयर ऑफ दिस ऑल थिंग के आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी डिग्री पूरी कर लो, 4 साल पूरे कर लो, पूरी ज़िंदगी क्या करना है भाई, जॉब ही तो करनी है, पूरी ज़िंदगी क्या करना है, काम ही तो करना है, पूरी ज़िंदगी क्या करना है, पैसा ही तो कमाना है आप लोगों ने, और क्या करना है। ठीक है, अभी डिग्री तो ढंग से ले लो ना। अभी डिग्री पूरी नहीं हुई है और जॉब की तरफ चले जाते हो, तो मैं इस हक में नहीं हूँ, मैं इस हक में नहीं हूँ भाई। अब मेरी बात को नोट कीजिएगा। अब कई बच्चे होते हैं ना, जैसे आप लोगों ने कहानियां सुनी होती हैं
कि एक मैट्रिक का टॉपर बच्चा वो रेडी लगाता था, एक टॉपर बच्चा वो रेडी लगाता था, वो गधा गाड़ी चलाता था, वो बिरयानी की दुकान पे काम करता था। भाई मैं कहता हूँ कि उन बच्चों से वो बच्चा बहुत बेहतरीन है कि जो बच्चा कहीं पे अपना टाइम और पैसा ज़ाया नहीं कर रहा इन फजूल किस्म के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जॉब पे। उनसे वो कई ज़्यादा अच्छा बच्चा है जो कि यहाँ पे फिजिकली ना जाके कहीं पे वो काम कर लेता है, जहाँ पे वो अपने हक लाल की भाई मेहनत मजदूरी करके दो चार पैसे कमा लेता है। भाई उसमें शर्म क्या है? शर्म आनी चाहिए है कि बुरे, बुरे काम करने से, ना कि इन चीज़ों से शर्म खानी चाहिए होती है कि ये बच्चा ये वाला काम क्यों कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन चक्करों में पड़ के ना कि हम तो जी ये ऑनलाइन ये सिस्टम है इसमें ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो भाई याद रखिएगा कई बच्चे डी ट्रैक हो जाते हैं और उसके बाद ये मैं ही नसीहतें करूंगा भाई, ये आपके पेरेंट्स करेंगे। तो इन चीज़ों से बच के रहना है, इन चीज़ों से बच के रहना है, इन चीज़ों से बच के रहना है, ठीक है? कि अभी जॉब वाली साइड पे नहीं जाना, ठीक है ना? तो भाई वो भी तो बच्चे होते हैं ना, अंदाज़ा करो, जो इतना मतलब वो रेडियां लगा रहे होते हैं, मतलब ठेले लगाए होते हैं और शाम टाइम आके पढ़ते हैं, वो टॉप कर जाते हैं। आप तो बड़े लकी स्टूडेंट हो यार, आपको पेरेंट्स खुद कह रहे हैं कि हम अफोर्ड करेंगे, कुछ ना करो बस ढंग की डिग्री लेके आ जाओ, ठीक है? और आप पढ़ जाते हो उधर जाके जी जॉब करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। तो इन चीज़ों से बच के रहना है। अब ये टाइम नहीं है, पूरी जिंदगी पड़ी है भाई, ये 4 साल गुजरने दो, फिर कोई आपको पढ़ाई नहीं करने देगा, फिर आपको कहेंगे पैसे ही कमा के ले आओ, ठीक है? तो तब टाइम होगा तब सारी चीजें कर लेना आप लोग, पैसा कमाना, तब प्रैक्टिकल लाइफ में आना और ढंग से डिग्री पास होगी इंशाल्लाह। तो भाई इस एयर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो उसके लिए हमारे बैच का अभी हिस्सा बन जाओ। टाइम वगैरह कहीं पे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं अपने इदारे को जानता हूँ, पास एजुकेशन सिस्टम को। मेरे भाई ये जो इदारा है ना, ये जो इदारा है ना, आपको इंतहाई कम फ़ी के अंदर आपको एयर यूनिवर्सिटी की कोई तैयारी करवाता नज़र नहीं आएगा, ठीक है? अगर कहीं पे कोई नजर आएगा तो वो इधर से चीजें कॉपी पेस्ट करके करवा लोगे, एट द एंड ऑफ द डे बच्चा इधर ही आ रहा होता है, ठीक है ना? तो 7,000 पूरे साल की फीस है। और इसमें ना सिर्फ एयर यूनिवर्सिटी का राउंड 1 कवर करवाएंगे बल्कि राउंड 2 की भी तैयारी होगी, राउंड 3 जितने राउंड होंगे सबकी तैयारी होगी। इसमें आपको एनईडी मेहरान की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें प्यारे बच्चों आपको यूईटी ई कैट राउंड 1 और यूईटी ई कैट राउंड 2 की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आपको ई कैट स्प्रिंग एडमिशन की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आप तमाम बच्चों को कॉम सैट्स की भी एंट्री की तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आप तमाम बच्चों को जो कॉम सैट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है उसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें बहरिया यूनिवर्सिटी के सीबीटी की भी तैयारी करवाई जाएगी। इसमें आप लोगों को नस्ट का राउंड 3 और राउंड 4 की भी तैयारी करवाई जाएगी। और इसमें आप तमाम बच्चों को फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी, जीके यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी, प्यास यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवाई जाएगी। आप लोग हमारे रिजल्ट चेक कर सकते हो कि रिजल्ट में आप लोगों को यहाँ पे 500+ स्टूडेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो गॉट सिलेक्शन इन एयर यूनिवर्सिटी ऑल कैंपसेस। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप बच्चे कि हमारे पास ये दानियाल अजहर हैं, इनका बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद कैंपस में एडमिशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और स्टूडेंट हैं, इनका कॉन्ग्रेचुलेशन टू पासियन ईमान फातिमा, इनका बीएससीएस के अंदर एडमिशन हुआ एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो और भी बेतहाशा बच्चे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमारे पास है जनाब उमैर शब्बीर, इनका बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन हुआ। और इसके अलावा यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, हमारे पास एक और स्टूडेंट हैं आसिम रज़ा, इनका बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन एयर इस्लामाबाद के अंदर ही हुआ। उसके अलावा यहाँ पे जो आसिम रज़ा मैंने आपको ये बता दिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमज़ा फ़ारूक हैं, इनका यहाँ पे फोरेंसिक साइंसेज में साइबर एंड फोरेंसिक साइंसेज के अंदर हुआ बीएस के अंदर एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। फिर यूसुफ खान है बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन हुआ। तो ये वो तमाम के तमाम टॉपर बच्चे हैं। जैसे यहाँ पे मोहम्मद सुबहान शहजाद हैं बीएससीएस एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, तो बेतहाशा बच्चे हैं यहाँ पे। 500+ हैं, चंद एक रिजल्ट यहाँ पे शो किया हुआ है। उसके बाद आप लोग भी अगर चाहते हो कि आपका रिजल्ट इस लेवल का आए तो आप लोग अभी पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच में आ सकते हो। याद रहे कि पास एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट तो देख लिया है, हमारे बैच में आपको मिलती हैं डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस।
ये जो लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी ये डेली बेसिस पे होंगी, जिन्हें कि किसी दिन का नागा नहीं होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप लोगों का एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाएगा, एक प्रॉपर आप लोगों की रूटीन बन जाएगी। शाम 7 से लेकर रात 11 बजे तक हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। ना इसमें आपका कॉलेज का टाइम इफेक्ट होता है, ना इसमें आपकी कोचिंग का टाइम इफेक्ट हो रहा होता है। शाम 7 से रात 11 बजे तक हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। जो बच्चे लाइव क्लासेस नहीं ले सकते इनको डेली की लाइव रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग होती है वो भी मिल जाती है। हमारे डेली बेसिस पे तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। पढ़ाने वाले मल्टीपल टीचर्स होते हैं, वो पाकिस्तान के कोने कोने से लिया गया एक एक एक्सपर्ट टीचर होता है। वो एक्सपर्ट है, इस बात का सबूत क्या है? इस बात का ये सिंपल सा सबूत है कि नस्ट में आप लोगों ने अभी स्टार्ट में देखा, पहली मेरिट पोजीशन आई, नस्ट में 170 प्लस के स्कोर आए, नस्ट में 160 प्लस के स्कोर आए, नस्ट में राउंड वन के अंदर टॉप करने वाले हमारे बच्चे हैं, बैच के बच्चे हैं, राउंड टू में टॉप करने वाले हमारे बच्चे हैं। अगर मैं बात करूं 2026 एडमिशन की, कई बच्चों का 150 160 170 प्लस में स्कोर आया। 2025 की बात करूं तो पहली मेरिट पोजीशन आई, राउंड वन टू राउंड थ्री फोर के अंदर तमाम राउंड में हमारे बैच के बच्चों ने टॉप किया। फास्ट की बात करूं तो फास्ट यूनिवर्सिटी में ओवरऑल जो टॉपर है 95.78 एग्रीगेट लेने वाला, ये पास एजुकेशन सिस्टम का बच्चा है। प्यास यूनिवर्सिटी के तीनों राउंड की बात करूं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के बच्चे टॉपर है, एनटीएस में टॉपर है, बहरिया एयर के अंदर टॉपर है, कॉमसेट्स के अंदर है, यूईटी के अंदर टॉपर है, एनईडी के अंदर है, मेहरान के अंदर है। कराची यूनिवर्सिटी में ओवरऑल सेकंड पोजीशन लेने वाला बच्चा हमारा स्टूडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट में टॉप करने वाले बच्चे हैं। इसके अलावा आईटीयू के अंदर टॉपर बच्चे बैठे हुए हैं। तो इसके अलावा आप लोग किसी भी टॉप लेवल यूनिवर्सिटी एमडी कैट की बात कर लो, एमडी कैट के टेस्ट में टॉप करने वाले बच्चे हैं। तो भाई कोई तो वजह है ना कि हमारे टीचर्स के अंदर कैलिबर है अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक्सपर्ट है, हकीकत में ये रिजल्ट है। तो वो एक्सपर्ट आपको डेली बेसिस पे पढ़ाएंगे। 15 15 20 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जितना मेरे प्यारे बच्चों आपकी एज भी नहीं होगी तब से वो पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम तमाम का तमाम प्रैक्टिस जोन आपको प्रोवाइड करेंगे, सारे लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, हमारे आप लोगों को वर्कशीट्स मिलेंगी और वर्कशीट्स विद सोल्यूशन मिलेंगी, हमारे आप लोगों को टेस्ट सेशन मिलेगा और वो टेस्ट का आप लोगों को लाइव क्लास में सोल्यूशन करवाया जाएगा। एक सब्जेक्ट के एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाता है, फिर इसका टॉपिकल एमसीक्यूज आप लोगों को करवाए जाते हैं। जब चैप्टर खत्म होता है उसकी क्विक रिवीजन होती है, साथ ही उसका वर्कशीट टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। और उसके बाद आप लोगों की मंथली टेस्ट हैं। फिर आप लोगों का एक बैच खत्म हुआ जिसमें आपका पूरा सिलेबस हुआ, फिर उस सिलेबस के पूरे टेस्ट सेशन होते हैं, रिवीजन होती हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन होंगे, फिर हमारा न्यू बैच स्टार्ट होता है। अब न्यू बैच में आने के लिए आपको अलग से फी नहीं पे करना पड़ेगी। अब न्यू बैच में दोबारा से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जानी है, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हमारी चलती रहती हैं। न्यू बैच में लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी, वो भी आप लोग ले सकते हो। तो आपको एक दफ़ा दोबारा मौका मिल जाएगा आपके पूरे कोर्स को रिवाइज करने का, फिर दोबारा से रिवीजन होगी, टेस्ट सेशन होगी, फिर हमारा एक न्यू बैच और आ जाएगा तीसरा। अब उस बैच में भी आप बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाओगे, फिर दोबारा से लाइव क्लासेस लोगे, दोबारा से कोर्स पूरा पढ़ोगे। तो आपको मल्टीपल टाइम हम ये ऑफर कर रहे होते हैं कि एक दफ़ा 7,000 फी पे की हुई है। अब एक दफ़ा 7,000 फी पे की है और उसमें आपको बैच 1 2 3 4 5 6 इंशाल्लाह इंशाल्लाह जितने भी बैचेस आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड होगी, उसके अंदर कोई अलग से फीस नहीं होगी। उस पूरे साल के लिए हमारी ये फीस होती है। इसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन, लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस जोन, वर्कशीट, टेस्ट पूरे साल के लिए लाइव क्लासेस की एक्सेस रहती है जब तक 2026 में एडमिशन क्लोज नहीं हो जाते। और इसकी फीस जस्ट 7,000 है। अभी बैच का हिस्सा बनिए, टाइम पैसा ज़ाया नहीं करना, राइट टाइम है टू टेक राइट स्टेप। यहाँ पे आप तमाम बच्चों को, ये मैं नंबर शो कर रहा हूँ, इस नंबर के ऊपर इजी पैसा और जैस कैश अकाउंट मौजूद है। आज ही अपनी फ़ी को, मेरे प्यारे पाकिस्तान के प्यारे बच्चों, इस फ़ी को आज ही पे कीजिए। इजी पैसा जैस कैश के अकाउंट मौजूद हैं, अपनी फ़ी को पे करना है आप तमाम बच्चों ने। और उस जो फ़ी का रसीट होगा, उस रसीट को आप लोगों ने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देना है। साथ में आपने बच्चों अपना प्यारा सा जो नाम है उस नाम को लिख के भेज देना है, साथ में अपना ईमेल एड्रेस लिख के भेजना है, साथ में आप बच्चों ने अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटीज़ बतानी है, अपना डिसिप्लिन बता देना है। और आप बच्चों ने जैसे ही व्हाट्सएप कर देनी है उस फ़ी की वेरिफिकेशन, अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, अपनी टारगेटेड यूनिवर्सिटी, अपना डिसिप्लिन, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स हमारी टीम फौरन से आपको हमारे पोर्टल में ऐड कर देगी। अब पोर्टल में ऐड होने का क्या मतलब है? पोर्टल में ऐड होने का मतलब है जहाँ पे आपको ऑल सब्जेक्ट्स, तमाम सब्जेक्ट्स के, जहाँ पे आप लोगों को फौरन से रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, फौरन से आप हमारे एक ग्रुप में ऐड हो जाते हो कम्युनिटी के अंदर, जहाँ पे हमारे डेली लाइव क्लासेस हमारे पोर्टल पे हो रही हैं, वो डेली लाइव क्लासेस ले सकते हो। उसके बाद हमारे पोर्टल पे आपको मिलेंगे तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स का रिकॉर्डेड सेशन, आपको मिलेगा तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस
प्रैक्टिस जोन, आपको मिलेगा तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के लेक्चर नोट्स, तो वो हमारे पोर्टल पे आपको विद इन सेकेंड्स मिल जाते हैं। तो फौरन से जैसे ही आप फी पे करोगे हमारे नंबर के ऊपर, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करोगे ना कि हमने फी पे कर दी हुई है, उसका वेरिफिकेशन फौरन से विद इन सेकंड्स हमारी टीम वेरिफिकेशन करने के बाद हमारे पोर्टल में ऐड कर देगी, और उस पोर्टल के अंदर आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस जोन मिलेगा, आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, और आप लोगों को वर्कशीट, आप लोगों को टेस्ट, तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो उधर फ़ौरन से प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम ज़ाया नहीं करना। अगर आप चाहते हो 2026 को फ्रूटफुल बनाना, आप चाहते हो 2026 में अपना एडमिशन कंफर्म करना, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके हकीकत में सिलेक्शन हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग गैप ईयर से बचो, आप अपने साथियों को भी बताइएगा। पास एजुकेशन सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह से ये ऐसा इदारा है जिसने आप लोगों को एजुकेशन को ऑलमोस्ट फ्री कर दिया हुआ है। देखो, हम फ्री में भी कंटेंट बड़ा यूट्यूब पे डाल रहे होते हैं। अब उस कंटेंट को अगर आप लोग देखोगे 2025 के लिए वैलिड था, ठीक है, 2026 के लिए भी आप लोगों के पास चीज़ें काफ़ी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप एडमिशन चाहते हो उसके लिए बैच में आना पड़ेगा, क्योंकि देखो यूट्यूब से आपको एक आइडिया हो जाता है टेस्ट का। कई बच्चे ना टाइम ज़ाया करने के बाद 1 साल के बाद आ रहे होते हैं कि सर वो आपके यूट्यूब से ही तैयारी की, वो उधर से किया, मेरा स्कोर तो बड़ा अच्छा आ गया, लेकिन ना मैं इस डिसिप्लिन डिजायर्ड डिसिप्लिन में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको बैच में आना पड़ेगा। आपको प्रीमियम लेवल के फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हम पढ़ा रहे होते हैं, आप लोगों को जो लेक्चर नोट्स हैं, आप लोगों को वर्कशीट्स हैं, जितना भी प्रैक्टिस मटेरियल वो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो बेहतरीन ऑप्शन है। अगर एयर यूनिवर्सिटी की अगर आपको कोई तैयारी करवा रहा है, पास एजुकेशन सिस्टम है, रिजल्ट पास एजुकेशन सिस्टम के पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। जितने भी बच्चे अपीयर होते हैं वो एयर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस को। लास्ट टाइम कोई 20-30 हज़ार बच्चों ने देखा जो एंड गेम मैंने बनाई थी एयर यूनिवर्सिटी के ऊपर। तो भाई एट द एंड ऑफ द डे बच्चा इधर से ही पढ़ रहा होता है। तो बेहतरीन ऑप्शन है, अपने दोस्तों को भी बताओ। एयर यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है, एयर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेनी है, तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन पास एजुकेशन सिस्टम सुपर प्रीमियम बैच। ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों ने ईद से पहले ज्वाइन करना है। कोशिश करो कि ईद से पहले ज्वाइन कर लो। लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं भाई। इसके बाद ना कहना कि सर बताया नहीं था, सीट्स फुल हो जाती है, हम एडमिशन क्लोज कर देते हैं। ईद से पहले पहले ज्वाइन कर सकते हो अगर एयर यूनिवर्सिटी में वाकई में एडमिशन लेना चाहते हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जो बच्चे ईद पे सुन रहे हैं, आप सब बच्चों को ईद मुबारक। और जो रमज़ान मुबारक में आप लोगों ने इबादत की, अल्लाह पाक आप सब की, हम सब की इबादत को कबूल फरमाए। और इस रमज़ान और मुबारक के बाबरकत महीने के सदक़े से हमें जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी है बच्चों को उसमें एडमिशन दिला दे। पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों के लिए मौजूद है। आप लोगों के लिए दिन भर रात एफर्ट्स की जाती हैं। नस्ट हो, यूईटी हो, कॉम सेट्स हो, बहरिया हो, एयर हो, आप लोगों के लिए हमेशा इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे। आप लोग भी भरपूर मेहनत कीजिए, भरपूर मेहनत कीजिए। एक आपको मैं हाईली रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि बैच में आ जाओ। पूरे साल की 7 हज़ार फीस है, कोई ज़्यादा नहीं है, पूरे साल की फ़ीस है। ये आप लोग तो 7 हज़ार हर दूसरे दिन उड़ा रहे होते हो, ठीक है ना। आप लोग लाजमी तौर पे बैच में हो, आप लोगों की तैयारी और स्केड्यूल एक मज़े का बन जाएगा, ठीक है ना। कई बच्चे नहीं तो भटकते रहते पूरा साल, पता ही नहीं चलता एडमिशन कैसे लेना है। तो बेहतरीन ऑप्शन आप बच्चों के लिए मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को नहीं इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।